ठीक है, तो क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक को अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कुछ आपसे पॉइंट्स पूछूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा, मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। क्रोमोसोम्स एज कैरियर ऑफ जीन्स। लेकिन एक बात बताना भूल गया मैं, थोड़ी सी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखें जी, मैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स ड्रॉ करता हूँ। क्रोमोसोम शुरू में तो थिन होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, ये क्रोमोसोम्स है। अगर आप क्रोमोसोम्स को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे ना, तो उस पे आपको इस तरीके से ये बीड लाइक स्वाइलिंग नजर आएगी। इनिशियल स्टेज में प्रोफेज के अंदर जब क्रोमोसोम बनेगा ना, तब नजर आएगा, मेटाफेज में नहीं नजर आएगा। क्योंकि मेटाफेज में जाकर के तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, मेटाफेज में जाके, मेटाफेज में देखें क्रोमोसोम जाके क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। थिक और शॉर्ट हो जाता है, इस तरीके से थिक और शॉर्ट। प्रोफेज में जब नया नया बन के आता है ना, क्रोमोसोम नया नया बन के आता है, तो उस दौरान आपको क्रोमोसोम पे इस प्रोफेज के अंदर इनिशियल स्टेज में ऐसी ये बीड लाइक स्वाइलिंग नजर आएगी। कोई बताएगा ये क्यों है बीड लाइक स्वाइलिंग? जल्दी से बता दें। बीड लाइक स्वाइलिंग किसकी वजह से? हिस्टोन की वजह से। और क्रोमोसोम पे जो हिस्टोन है, बीड लाइक स्ट्रक्चर था ना, तो क्रोमोसोम थिन है, पतला है, नजर आ रही है ये स्वाइलिंग। ठीक है ना, हिस्टोन के, तो इसको किसका नाम देते हैं? क्रोमोमेयर का नाम देते हैं, क्रोमोमेयर। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कब नजर आएगी? प्रोफेज के अंदर नजर आएगी, या जब ये क्रोमेटिन की फॉर्म के अंदर मौजूद होगा, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्योंकि जब ये डिवीजन करेगा, क्रोमोसोम बनाएगा, प्रोफेज तक या क्रोमेटिन की फॉर्म तक ये नजर आएगी, लेकिन जब ये पहुंचेगा मेटाफेज में, तब ये शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, फिर नजर नहीं आती है। प्रोफेज तक तो ये एलोंगेटेड, थिन, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लियरली विजिबल नहीं होते। जैसे आप एक सूखा, पतला, बिल्कुल स्लिम सिंगल बॉडी जिसको कहते हैं, उसको देखें तो उसमें हड्डियां नजर आएंगी आपको, बॉन्स, पसलियां नजर आएंगी, बॉन्स नजर आएंगी, रिब केज नजर आएगा। और एक मोटा हेल्दी पर्सन देखें, गोश्त के अलावा नजर ही कुछ नहीं आना है उसके अंदर। तो इसी तरीके से अभी क्रोमोसोम प्रोफेज के अंदर क्या होता है, वीक हो, वीक कह देता हूं मैं, कमजोर होता है। लेकिन मेटाफेज में जाके ये क्या हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। और हिस्टोन समझ लें, इसकी बॉन्स हैं, हड्डियां हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इस सूखे हुए इस स्लिम क्रोमोसोम में जो वीक है, उसमें ये नजर आएंगी। लेकिन जब ये चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, यानी कि हेल्दी हो जाएगा, फिर नजर नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है। अजी, हिस्टोन के ऊपर जीन्स, असल में जीन्स क्या, आगे चलेंगे, आगे मैं बताऊंगा, सुन लीजिएगा। चलें जी, क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जीन्स, के क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जीन्स हैं या नहीं है? देखिए, आप सब जानते हैं, आप सबको ये पता है, सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जीन्स आर स्मॉल बॉडीज फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स, जीन्स क्या है, स्मॉल बॉडीज हैं, और कहाँ पाई जाती हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है, असल में जीन्स क्या है, किसको रहे हैं? जीन्स न्यूक्लियोटाइड को कह रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को आप किसका नाम दे रहे हैं? जीन्स का नाम दे रहे हैं। और वो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए में है, और डीएनए ने क्या कर ली है, क्वाइलिंग कर ली है हिस्टोन पे, और क्वाइलिंग करने के बाद सुपर क्वाइल हो करके क्या बना लिया है, क्रोमोसोम बना लिया। ठीक है, तो स्मॉल बॉडीज फाउंड ऑन द, अच्छा, क्रोमोसोम्स आर इजीली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम्स को तो देखना बड़ा आसान है, बट जीन्स आर वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व ड्यू टू देयर वेरी स्मॉलर साइज। जीन्स का साइज बहुत छोटा होता है। क्रोमोसोम्स तो आप देख लेंगे, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को आप देखेंगे, बड़े मुश्किल से देखेंगे। वही न्यूक्लियोटाइड्स तो जीन्स है हमारे पास। और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, इस पॉइंट को आप देखिएगा, ये पॉइंट के व्हेन, अब आपका इम्तहान है होमोलॉगस, कल क्लियर किया है मैंने। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर सेपरेट, सेपरेट होना, सेग्रीगेट होना, अलग होना, या सेग्रीगेशन करना, सेपरेट एट द टाइम, कब होंगे भाई ये? एट द टाइम ऑफ मियोसिस। इनको अलग करना इतना आसान है? नहीं भाई, इतना आसान नहीं है इनको अलग करना। देन segregation of
पहला पॉइंट तो आपको समझ आ गया होगा मेरा। चलें जी, मैंने कहा कि व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, चलें आपसे पूछते हैं हम, ये क्रोमोसोम है, इस पे हेयर कलर के जीन्स हैं, स्किन कलर के जीन्स हैं, ब्लड ग्रुप के जीन्स हैं, देखें ब्लड ग्रुप के जीन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये अलग होगा, सेग्रीगेट होगा, ये एक पेयर है ना, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस मतलब हैप्लॉइड डैप्लॉइड, ये एक पेयर है, डैप्लॉइड है, ये आधा होगा हैप्लॉइड में जाएगा, हैप्लॉइड में जाएगा तो यहाँ ये रह जाएगा भाई, ये अलग हो गया और ये इससे अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। देखें जी, हो गए अलग, क्रोमोसोम अलग हुए तो ये जीन्स भी क्या हो गए, ये एक अलग हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, अलग। पहले इनके जीन्स के क्या बने हुए थे, देखें ये क्या बने हुए थे, क्रोमोसोम के पेयर बने थे, तो जीन्स के भी क्या बन गए थे, कल भी मैंने बताया था भाई, बताएं जल्दी बताएं, पेयर बन गए, क्रोमोसोम्स के पेयर बने तो जीन्स के भी क्या बन गए, पेयर। क्रोमोसोम्स के पेयर को आपने किसका नाम दिया था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, और होमोलोगस किसके बनते हैं पता है ना, जो साइज में, शेप में, लेंथ में, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर और जीन्स जिसके पास सिमिलर होंगे, ठीक है। तो होमोलोग, अब जब क्रोमोसोम्स के पेयर बने होमोलोगस का, तो जीन्स के भी क्या बन गए, पेयर बन गए। जीन्स के जब पेयर बने तो जीन्स के पेयर को आपने किसका नाम दिया था, कल मैंने बताया था एलील, एलील अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन, यानी कि एक जीन दूसरे जीन का साथी। जब मियोसिस होगा ये टूटेगा, देखें टूट गया, अलग हो गया, क्रोमोसोम के पेयर टूटे तो जीन्स भी क्या हो गए, अलग हो गए। भाई जब होमोलोगस के पेयर टूटे, क्रोमोसोम के पेयर टूटे तो एलील्स भी खत्म हो गए। अभी बताएं मुझे, यहाँ ये तीन, एक क्रोमोसोम ये है हैप्लॉइड, दूसरा क्रोमोसोम ये है हैप्लॉइड, ये तीसरा एक ये डैप्लॉइड क्रोमोसोम है। जीन्स और एलील्स कहाँ मौजूद है, एलील्स किसके पास है, जीन किसके पास है, सर ये जो कंबाइन हुआ हुआ है, जो अलग अलग है ये सब जीन्स हैं। देखें जो डैप्लॉइड क्रोमोसोम है उसके पास क्या है, एलील्स या जीन्स, एलील्स, एलील्स हैं, और जो अलग हुए हैं उनके पास जीन्स है या एलील्स, जीन्स हैं, उनके पास क्या है, जीन्स हैं, और जो पेयर फॉर्म में उसके पास क्या है, एलील्स हैं, ठीक है। फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा, एलील या जीन, एलील, एलील क्या करेगा, फंक्शन को कंट्रोल, और जीन क्या करेगा, कंटेन करेगा। देखिए अभी ये हेयर कलर को, ये जो नंबर 2 है या नंबर 1 है, ये हेयर कलर को शो करा रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल कब करेंगे, जब इनको एक साथी मिलेगा। आप क्या समझते हैं मियोसिस हुआ और इतनी आसानी से अलग होगा, नहीं भाई, बड़ा मुश्किल है, ये क्रोमोसोम इतनी आसानी से अलग नहीं होते। चले क्रोमोसोम फिर अलग हो जाए, लेकिन ये जो जीन्स है ना, ये जीन्स ये इतनी आसानी से अलग नहीं होते। ये जीन इस जीन का साथी था, ये जीन इस जीन का क्या था, साथी था, और ये अपने साथी का साथ ऐसे नहीं छोड़ता। जॉर्ज मैंडल तो क्या गया था बड़ी आसानी से कि इनके अंदर सेग्रीगेशन हो जाती है खुद ब खुद, और खुद ही बाखुद ये असॉर्टमेंट कर लेते हैं, मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इतना आसान नहीं है, आपको पता है ना, वहां जाकर के आगे जाकर के इसको फेल कर दिया गया था, आगे जाके इसको फेल कर दिया गया था। आपको अगर याद हो, जीन लिंकेज दिया था ड्रोसोफिला के अंदर, जीन लिंकेज दिया था ड्रोसोफिला के अंदर, तो मॉर्गन ने जाके इसको, मॉर्गन टीएच मॉर्गन ने जाके इसके कॉन्सेप्ट को फेल किया। कह रहा कैसे कह रहे हो भाई कि ये खुद ही आपस में सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और खुद ही असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट करना मतलब मिलना, मिलते कब है, फर्टिलाइजेशन के दौरान, सेग्रीगेट कब होते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। कह रहा इतना आसान नहीं है। ये यहाँ पर ये जीन जो है इस जीन का साथी है, ये जीन इस जीन का साथी है, तो अपने साथी का साथ वाला ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसे कैसे छोड़ेगा साथ, इतना मुश्किल है छुड़ाना। सपोज कर लें जैसे एक चील गोश्त लेकर के जाए और आप उसके पंजों से गोश्त को छीने, आप उसके पंजों से किसको छीने, गोश्त को छीने, इतनी मुश्किल से ये सेग्रीगेशन होती है, इतना आसान नहीं है अपने साथी का साथ छोड़ देना, ठीक है। तो बहरहाल पहला पॉइंट आई थिंक इज क्लियर, पहला पॉइंट आई थिंक इज क्लियर, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया पहला पॉइंट, बताते जाएं जल्दी जल्दी बेटा। अच्छा जी, चलें जी, मैं रिमूव करता हूँ इसको।
सेकंड पॉइंट पढ़ लें जरा सा। हाँ जी, बस वो दुनिया का दस्तूर है, ये कुदरत का कानून है। कुदरत और दुनिया के दस्तूर में कुछ फर्क तो होना चाहिए ना। अच्छा देखें, इन जीनोटाइप, इन द जीनोटाइप of each individual, a pair of genes is present. आपके अंदर पेयर है या सिंगल जीन्स है? पेयर। पेयर, शाबाश। एक कहां से आया, एक कहां से आया? वन मेंबर, मदर, वन मेंबर कम फ्रॉम वन पेरेंट, एक पेरेंट से आया। एंड मैं इसको भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अदर फ्रॉम अदर पेरेंट्स, अदर पेरेंट्स। और ये कहां मौजूद है दोनों के, कहां मौजूद है? इट आल्सो अकर इन जाइगोट। ये कहां मौजूद है? जाइगोट में। भाई जाइगोट में कैसे? स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स थे, उन 23 क्रोमोसोम ने ओवम में मौजूद 23 क्रोमोसोम के साथ पेयर बना लिए थे। पेयर बना लिए तो क्या बन गई? जाइगोट बन गई। वेयर, जाइगोट के अंदर फिर क्या हो गया? वेयर, फिर से मिल गए ना, असॉर्टमेंट कर ली, फिर मिल गए दोबारा, अपने साथियों को दोबारा ले लिया। वेयर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर, जहां पर क्रोमोसोम किस में मौजूद थे? पेयर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ एंड बोथ पेरेंट्स, दोनों ही पेरेंट्स ना, मेल एंड फीमेल, बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इन दिस पेयर। भाई कंट्रीब्यूशन तो है ना इन दीज पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये जो पेयर्स आपके पास मौजूद है ना, इनमें दोनों पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है। अगर एक पेरेंट दे देता तो आप कैसे बनते? आप बन ही नहीं पाते। दोनों पेरेंट ने कंट्रीब्यूट, वो एक अलग बात है, डोमिनेंट कौन हुआ, रेसेसिव कौन हुआ, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो है ना। जैसे सपोज करें, मैं इसको रिमूव करता हूँ पॉइंट को, ये कैपिटल आर फॉर रेड के लिए है, ये डोमिनेंट है, ये स्मॉल आर फॉर आपके पास क्या है? व्हाइट के लिए है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? रेड बन गया, रेड बन गया। बेशक ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है। यहाँ पे ये जीन डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट। जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं। और ये जीन क्या है? रेसेसिव है, ये वीक है। सपोज करें ये जीन मेल की तरफ से आया, सपोज करें ये जीन किसकी? फीमेल की तरफ से आया, सपोज कर लें, ठीक है ना। लेकिन कलर रेड बन रहा है, व्हाइट नहीं, क्योंकि जो कैपिटल आर है वो डोमिनेंट है। जो डोमिनेंट होगा उसके कैरेक्टर आएंगे, और डोमिनेंट को हमेशा हम किससे लिखते हैं? डोमिनेंट को हम हमेशा किससे लिखते हैं? कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे इसने रेड कलर बनाया। सपोज करें मैं इस स्मॉल आर को हटा दूं, ये कैपिटल आर है, डोमिनेंट है, दिखाया अपनी डोमिनेंसी? हिम्मत है तो नहीं दिखाएगा ना। भले ही वीक हो साथी, लेकिन साथी जरूर चाहिए साथ निभाने के लिए, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए। तो अब देखें ये इसका एलील है और ये इसका एलील है। मतलब ये एलील से मतलब ये इसका साथी और ये इसका साथी, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। तो इस सेंस में देखें, समझे बात को, मेरी बात को समझे। मैं दोबारा करता हूं, देखें इधर, इसका एलील कौन है? ये, जवाब दे मुझे, यही है। यस। और इसका एलील कौन है? ये। इस सेंस में कितने एलील हो गए? 2। लेकिन है कितने? 1। पेयर ऑफ जीन को एक एलील कहते हैं। लेकिन मैं किस सेंस में कह रहा हूं कि ये इसका 2 एलील्स हैं? मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि कैपिटल आर स्मॉल आर का एलील होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर का एलील होगा। अगर इस सेंस में आप देखेंगे तो 2 एलील्स कहलाएंगे। और वैसे नॉर्मली आप कहेंगे पेयर ऑफ जीन है, पेयर ऑफ जीन है तो एक एलील है, सिंगल एलील है। अगर इस सेंस में देखेंगे ये इसका एलील, ये इसका एलील, मतलब
ये इसका साथी है और ये इसका साथी। इस सेंस में देखेंगे तो 2 एलील्स कहलाएंगे। क्लियर? क्लियर हो गया बात? यस सर। आगे चलें? चलें जी, आगे चलते हैं। देखो जी जी जी, ठीक है ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ। अच्छा, मियोसिस होता है और फिर अलग होते हैं, तो आगे जाके कौन से मेंबर पेयर करते हैं जाइगोट? वही मेंबर पेयर करेंगे जैसे कि जिनके पास सेम जीन्स होंगे, ठीक है ना, क्रोमेटेड क्रोमोसोम, इनकी लेंथ सिमिलर होगी, फीमेल के उन्हीं क्रोमोसोम के साथ जाके पेयर बनाएंगे अपने ही जैसों के साथ में। कल मैंने बताई थी ये सारी आपको, इनकी केमिस्ट्री जीन्स की। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 देखिए, इन ईच पेयर जीनोटाइप समझ गए कि आपकी जो जेनेटिकल अपीयरेंस है उसको जीनोटाइप, और फिजिकल अपीयरेंस को क्या नाम देंगे? फिनोटाइप। जो नजर, अच्छा जीनोटाइप नजर आता है? जीनोटाइप नहीं। नजर आता है? नो। नहीं, फिनोटाइप दिखता है। यस यस, सर। जो दिखे वो फिनोटाइप, जो ना दिखे वो जीनोटाइप। जो दिखे वो फिनोटाइप, जो ना दिखे वो जीनोटाइप कहलाएगा। ठीक है? इन ईच पेयर 2 क्रोमोसोम, ऐसे ही है। एक पेयर में कितने? इन ईच पेयर 2 chromosomes contain सिमिलर जीन। अभी यही दिखाया था मैंने आपको क्रोमोसोम बना के। बताएं बताएं बताएं, जल्दी बताएं। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे और दोनों पे क्या होंगे? सिमिलर जीन। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? एलील होंगे। ठीक है, सो दे आर कॉल्ड, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। यस, वेरी गुड, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। सो फॉर, अब सुनिएगा यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो फॉर ईच कैरेक्टर, सो फॉर ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स। अब आप बोलेंगे 2 एलील्स कैसे आते हैं? 2 एलील्स आर फाउंड on a particular locus, on a particular locus, as a result, अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, result of meiosis, each gamete, either sperm or egg, भले वो sperm हो, either sperm or egg, contain only one member, only one member of each allelic pair. ईच स्पर्म यूं कह लें इसकी शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि ईच यानी कि स्पर्म और एग, एग एग लिखा ही है मैंने ना, रिसीव ओनली 1 जीन फॉर ईच कैरेक्टर, रिसीव ओनली 1 जीन ऑफ ईच कैरेक्टर। ऊपर लिख दिया, नीचे जगह नहीं थी। तो देखिए, आप मियोसिस होता है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनते हैं, oogenesis, ओवम बनते हैं, तो इनको आप गैमेट्स कहते हैं। इनके ऊपर कितने जीन्स, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? बताइए, जल्दी से बताइए। इनके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म या एग के पास? सर 23 होते हैं, फिर 23। वो मिला। और जीन्स भी क्या होंगे? डबल होंगे, सिंगल होंगे? सर सिंगल होते हैं। सिंगल, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान आइदर स्पर्म और एग, बेशक स्पर्म हो या एग हो,
Each sperm or egg receive only one gene of each pair. हर sperm और egg के पास सिर्फ कितने, एक जीन होगा, एक जीन होगा। अब आप कहेंगे, अब आगे देखते हैं, चलें इसको मैं रिमूव करता हूं। मैंने कहा कि ये एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, ये एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, और इस पेयर के ऊपर क्या मौजूद है, चले स्किन कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हेयर कलर, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। मैंने यहाँ एक पॉइंट कहा, मैंने कहा ईच पेयर कंटेन 2 क्रोमोसोम, ये एक पेयर है, क्या है, वन पेयर, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये एक पेयर है किसका बेटा, क्रोमोसोम्स का। कंटेन सिमिलर जीन, देखें सिमिलर जीन कंटेन कर रहा है या नहीं, डायग्राम में देखें आप, कर रहा है या नहीं। 23 पेयर्स होंगे, ये डैप्लॉइड की बात कर रहे हैं अभी हम। अच्छा जी, है ना, ये है या नहीं भाई? यस सर। तो ये क्या कहलाया, होमोलोगस, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। सो फॉर ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स होंगे। अब आप चौंक गए, 2 एलील, हम तो कहते हैं कि ये एक एलील है, ये स्किन कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये एक एलील है, ये हेयर कलर को कंट्रोल कर रहा है, ये एक एलील है, ये एक कैरेक्टर ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रहा है। 2 जीन मिलके एक एलील बनाते हैं और वो एलील एक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सो फॉर ईच कैरेक्टर 2 एलील फाउंड ऑन अ पर्टिकुलर लैकस, के यानी कि हर कैरेक्टर के 2 एलील होंगे, लेकिन यहाँ पर तो एक एलील है। समझ आई कुछ बात? अब मैं किस सेंस में कह रहा हूँ जी, किस सेंस में, जी देखें सर, जो अभी आपने ये वो इसका ये एलील है, वो इसका एलील है, इसका ये जो एलील भी है आपने कॉन्सेप्ट किया है और ये इसका एलील एलील है। है। इस सेंस के अंदर ये लफ्ज कहा जा रहा है, ये वर्डिंग कही जा रही है। स्टूडेंट्स अक्सर बुक में इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी टीचर ये बता रहा है कि 2 जीन्स मिलके एक एलील बनाते हैं और एक एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर 2 एलील एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कैसी कहानी आ गई? तो किस सेंस में, सेंस बता दिया ये वाला। पार्टनरशिप के सेंस में। जी बेटा, तो मतलब एक जीन का दूसरा जो पार्टनर है उसको हम एलील बोल रहे हैं ना। यस, यानी कि ये जीन है ना, इस जीन का पार्टनर ये एक एलील, इस जीन का पार्टनर ये एलील, एलील से हमारा साथी, इसका साथी ये है, इसका साथी ये है, तो जब ये इसका साथी बना तो एक एलील, और जब ये इसका साथी बना तो दूसरा एलील। तो टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 2। इस कंडीशन में हम 2 एलील कह रहे हैं। इस कंडीशन में, कंडीशंस भी देख लें, ये तो बेसिकली होता क्या है, 2 जीन्स मिलके एक एलील बनाते हैं। चलिए ये पॉइंट क्लियर, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखिए ये मैंने कहा कि फाउंड ऑन द पर्टिकुलर लोकस, लोकस वर्ड निकला है लोकेशन से, लोकेशन कहते हैं पोजीशन को। किसकी पोजीशन की बात हो रही है, जीन की, किसके ऊपर, क्रोमोसोम्स के ऊपर। समझ गए बात? लोकस सिंगुलर, इसका आपके पास प्लूरल क्या होगा, लोकाय, लोकाय। एक बात और सुनिएगा, आपकी बॉडी में 23 क्रोमोसोम्स हैं, उन 23 क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स मौजूद हैं। हर जीन की एक फिक्स पोजीशन है, हर जीन की एक क्या है, फिक्स पोजीशन है। जैसे सपोज करें ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम्स नंबर मैं कहता हूं कौन सा है, 23, लास्ट सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे मैं सपोज करूं कि यहाँ पे मौजूद हैं आपके पास जीन्स किसके, यानी कि कलर आइडेंटिफिकेशन के, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। आपको कैसे पता, जीन्स या आपको कलर आइडेंटिफाई करवाते हैं। यहाँ पर भी ये जीन्स मौजूद है कलर आइडेंटिफिकेशन का। यहाँ पर ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का जीन्स मौजूद है, तो यहाँ पर भी ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का जीन्स मौजूद है। कौन से नंबर पे है, 23। अगर ये जीन क्रोमोसोम नंबर 11 पे चले जाएं तो ये फंक्शन कंट्रोल होगा नहीं, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, कुछ भी हो जाए, लेकिन जीन अपनी पोजीशन को कभी भी नहीं छोड़ेगा। हर जीन की क्रोमोसोम पे एक फिक्स पोजीशन होगी और वो उस फिक्स पोजीशन पे रहते हुए अपने काम को परफॉर्म करेगा। अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, सपोज कर लें मैं यहां पे कहता हूं
चलें, ये क्रोमोसोम था, ये क्रोमोसोम था, कलर आइडेंटिफिकेशन का जीन्स था, और यहाँ पर किसका जीन था, यहाँ पे था, यहाँ पे था क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड को जो क्लॉट करते हैं, जमा के रखते हैं, रुकाते हैं, ठीक है, इंजरी हो जाए उस कंडीशन में, अगर क्या हो जाए, चलें एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला जीन जो है ना मस्ती में है और ये आ गया ऊपर, जीन म्यूटेशन हो जाएगी। वेरी गुड। देखें जी, ये वाला जीन क्या हुआ, ये वाला जीन क्या हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। इसने क्या करा, यहां पे आ गया और ये इसकी जगह पे चला गया। अब देखें एलील बन रहा है, नो सर, नो सर। एलील बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो कैरेक्टर कंट्रोल होगा, नो। जीन तो करते ही नहीं है, एलील कंट्रोल करते हैं। तो भाई जी। इसीलिए हर जीन अपनी फिक्स पोजीशन पे रहेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा उसके एलील डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो जो जीन की क्रोमोसोम पे फिक्स पोजीशन है उसको लोकस कहते हैं सिंगुलर, लोकाई कहते हैं प्लूरल के अंदर। क्लियर, क्लियर है। अच्छा मुझे बताइए, ये समझ आ गया टॉपिक, क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जीन। हम यहाँ बहस कर रहे थे क्या आया क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करते हैं या फिर नहीं करते। अब आपने देख लिया भाई क्रोमोसोम जीन्स को कैरी करते हैं, और मियोसिस के दौरान ये वो सारी कहानियां मैंने आपको समझा दी, बता दी। आगे चलें। नहीं सर। सर 5 बजने वाले हैं। तो क्या हुआ, 5 बजने वाले, 3 बजे से ले रहे हैं क्लास। तो क्या हुआ, मसला है कोई? नहीं सर, और भी पढ़ना है ना, तो दोबारा पढ़ भी लेना, टेस्ट क्या वगैरह हुआ, के। 80 एमसीक्यूज हैं इसके, कितने? 80 आते हैं इसके एमसीक्यूज। हाँ सर पता है, ऐसी बात नहीं है। भाई नमाज पढ़नी है, मैं कौन हूँ, मैं भंगी हूँ क्या? तो मैं नमाज पढ़नी है, मैं भंगी हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे नमाज नहीं पढ़नी है, भूख लगी है, क्या करें फिर? कल बड़ा लंबा टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, ये बता दूं मैं तुम्हें, बड़ा लंबा सर टाइम रोज देना। लंबा देते हैं। नहीं नहीं, सर कल 2 3 घंटे भाई, कम कल नहीं 3 घंटे मुझे दे दो, खुदा का वास्ता, कल मुझे 3 घंटे दे दो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का वास्ता है, उनका वास्ता है जिनके जीन तुम लेके बैठो, मुझे कल 3 घंटे दे दो। मैं उनको शुक्रिया भी नहीं बोला, उनके दे जीन ले दिए। लिए तुमने। हैं 3 नहीं 2.5 सही है। 2.5 नहीं 3 भाई, मैं पूरे 3 में 6 मीटिंग करूंगा, 5 अल्लाह मीटिंग अकबर। करूंगा, 5 सर सर कल की कल देखेंगे, आज तो छुट्टी दें। ये लोग बेनजीर ये मान ही नहीं रहे ना, ब्रेक के ऊपर थोड़ी मानेंगे ये। ठीक है चलें, आज मैं छुट्टी कर रहा हूँ, फिर कल जो है ना, कल फिर पता है कौन कौन से टॉपिक, कल तो पढ़े वॉल्टर स्यूटन की थ्योरी, और वॉल्टर स्यूटन ने जो कमीनापन दिखाया था, ठीक है ना, याद है ना आपको, कॉल कॉरन के वर्क को कॉपी किया था, कॉल कॉरन ने कितनी काम किया था, ऑस्ट्रिया गया था, जॉर्ज मैंडल के वर्क को रिकवर किया था और रीडिस्कवर्ड जी किया सर। था, रीडिस्कवर करने का सारी ये वॉल्टर स्यूटन को पढ़ेंगे। अच्छा ये एविडेंस डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल चैप्टर 2 में मैंने पढ़ा दिया था, वर्बली बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे उसके बाद, फिर उसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, और कल रेप्लिकेशन कैसे होगी, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ये सब कल हमने पढ़ना है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस तक पढ़ना है कल इंशाल्लाह। ठीक है आज के लिए फिर चले मैं 16 को आना है सेंटर मतलब। हाँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा ना, मैं आपको बता दूंगा, मेरी तो आज से डेली मुलाकात हो रही है यहाँ पर, कल की और आज की रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा ग्रुप के अंदर आपको। ठीक है बेटा, चलें जी, ठीक है, नाउ यू आर फ्री, now you are free, inshallah we will meet you tomorrow at the same time 3 o'clock। ठीक है, संडे को टेस्ट है, संडे को मना कर दिया इन लोगों ने टेस्ट का, इन्होंने कहा है ट्यूसडे या थर्सडे, थर्सडे का है ना टेस्ट या ट्यूसडे का है? था सर थर्सडे का। थर्सडे का, थर्सडे ज्यादा हो जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे को सही है। 11 चैप्टर का है ना सर? हाँ 11 चैप्टर, संडे को तो इसका है, हाँ संडे चैप्टर भी को। मुश्किल है। अच्छा कल जो टेस्ट है ना, चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट 2 है, 20 एमसीक्यूज, और रात में 8 बजे, याद से रात को 8 बजे आपने आ जाना है, बिना मेरे बताए। फिर मुझे ये नहीं कहना है कि जी ग्रुप में नहीं बताया, इधर नहीं बताया, उधर नहीं बताया। ठीक है, कल रात 8 बजे चैप्टर नंबर 9 का टेस्ट नंबर 2 होगा, और कल 3 से 6 तक आपकी क्लास होगी बायो की, और थर्सडे को चैप्टर नंबर 11 का टेस्ट होगा 8 बजे। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अब अजानें हो रही हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है समझ आ गया होगा आज का टॉपिक।